इस दुनिया में जो भी आप अमाल करेंगे, बेस्ड ऑन दैट आपकी आखिरत डिपेंड करेगी कि वो कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है। यहाँ पर बहुत इजी है। हम लोग एग्ज़ाम जो लेते हैं यहाँ पर स्कूलों में, कॉलेजेस में, तो 3 घंटे का टाइम देते हैं आमतौर पे फाइनल एग्ज़ाम्स में, और उसमें भी रेस्ट्रिक्शन क्या होती है कि आप कॉपी नहीं करेंगे, बुक रेफ़र नहीं करेंगे, किसी से पूछेंगे नहीं, बल्कि अपने आप से आपको लिखना है। जो कुछ आपने तैयारी की है उसकी बेस के ऊपर आपने लिखना है। इस दुनिया को, इस ज़िंदगी को आप 3 घंटे का अरसा मान लीजिए। जो भी आपकी देखिए 15, 17, 18 साल तक तो आपको होश संभालने में लग गए, ये तो समझ में नहीं आया, लेकिन जब होश संभाला आपने, अभी 15 साल की एज में हैं आप, 15 साल 16 साल की एज में हैं आप, जब आपने होश संभाला तो आपको दुनिया कुछ समझ में आने लगी और यहाँ से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। इस एग्ज़ाम में आपको हर तरीके की सहूलत दी है और ये एग्ज़ाम आपका चालू रहेगा ये 30, 35 साल, 40 साल की एज तक। उस 40, 50 साल की एज जो पीरियड आपको मिलने वाला है उसको आप 3 घंटे का एग्ज़ामिनेशन पीरियड तस्वुर करिए। जिस तरीके से आप एग्ज़ाम में आते हैं, एग्ज़ाम देते हैं लिखने के लिए, एग्ज़ामिनेशन हॉल में जा कर के किसी से नकल नहीं करना है, कुछ कॉपी नहीं करना है, कोई बुक्स रेफ़र नहीं करनी है। ये आपकी ज़िंदगी का एक एग्ज़ाम है जो अल्लाह ताला ने हमें यहाँ भेजा है इसके लिए। और इन 30-40 साल के अंदर, 50 साल के अंदर जो भी काम आप करेंगे इसके लिए आपको पूरी छूट है। जो किताब चाहे आप रेफ़र करें, जिससे चाहें जो आप पूछें, जिसकी नकल चाहें आप करें, पूरा इख्तियार अल्लाह ताला ने आपको दे दिया है। और इस एग्ज़ाम के और ये भी बता दिया है कि किस किताब को रेफ़र करना है, किसकी नकल करना है, किससे पूछना है और क्या लिखना है। लिखने की सूरत क्या है कि हमें जो अमल हम करेंगे, जो भी हम पूछेंगे, अब हमारे लिए कौन सी किताब रेफ़र करने के लिए हुक्म मिला है? कुरान हमारे हाथ में है। हम जब चाहें इस एग्ज़ाम के दौरान उसको खोल के पढ़ सकते हैं, उसको रेफ़र कर सकते हैं, अपने वालिदैन से पूछ सकते हैं, अपने उलमा इकराम से पूछ सकते हैं, जिसकी चाहे आप नकल कर सकते हैं। और बेहतरीन नमूना नकल करने के लिए हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है कि जिनकी हमें नकल करनी है, उनकी ज़िंदगी के तरीक़े पे हमें अपनी ज़िंदगी को ढालना है। जिस तरीके से उन्होंने इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारी है उसी तरीके से आपको भी ज़िंदगी गुजारनी है। यानी कि ये एक तरीके से ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन है। और मज़े की बात क्या है कि हर शख्स के हाथ में एक अलग पर्चा है। आप जितने लोग भी बैठे हैं सबके हाथ में अलग पर्चा है। बात समझ में नहीं आई होगी। वो इस तरीके से कि आपके वालिदैन आपकी मर्जी से नहीं, अल्लाह ताला ने चूज़ करके आपको भेजा है, वो आपका सिलेक्शन नहीं थे। वो जिन हालात में हैं या आप जिन हालात में हैं, सबके हालात मुख्तलिफ हैं। हर शख्स की ज़ुबानें अलग हैं, हर शख्स का वतन अलग है, हर शख्स का खाने पीने का अंदाज़, रहने सहने का अंदाज़, उठने बैठने का, सोने का, जागने का, सब कुछ मुख्तलिफ है। फिर मसाइल जो हैं हर एक को दरपेश दूसरे हैं मुख्तलिफ। जिन परेशानियों से मैं गुजर रहा हूँ, हो सकता है ज़हनी परेशानियाँ हो सकता है जिस्मानी हो परेशानियाँ, वो दूसरा शख्स नहीं गुजर रहा। अब उनको किस तरीके से हल करना है, इसका हल हमें तलाश करना है किताब और सुन्नत की रोशनी में। तो ये एक ओपन बुक एग्जामिनेशन है जिसमें हम सब हैं, उसमें शामिल हैं और पूरी छूट दी हुई है कि जिससे चाहें पूछें, जिसकी चाहें नकल करें और जिस तरीके से चाहें इस एग्ज़ाम को हम लिखें। बात समझ में आई? ये इतना आसान भी है और इतना मुश्किल भी है साथ में कि इस पे अमल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्यों? हम जानते हैं कि सही क्या है, हम जानते हैं कि गलत क्या है, उसके बावजूद हमारा जो ये नफ्स, हमारा जो शैतान हमारे साथ लगा हुआ है, उसकी ख्वाहिशों के पैरोकार हो करके हम अपना वक्त ज़ाय करते हैं। वो लघु बातों में हम लोग पड़ जाते हैं और इतना ज़्यादा नुकसान उठाते हैं कि हमारी आखिरत भी तबाह हो जाती है। और आसान इस लिहाज से है कि अगर हम सिर्फ इस अपने नफ्स को कंट्रोल कर लें और जो अल्लाह ताला ने कहा है कि अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें, अमल स्वाले करें, वालिदैन की खिदमत करें, उनका कहना मानें, और क्या चाहिए? आपकी जन्नत पक्की।